नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। एक तरफ टैरिफ प्लान जो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से बढ़ रहा है और दूसरी ओर सोने के दाम में एकदम से गिरावट दिखाकर दोबारा बढ़ाया गया। ये चीज़ें अब 3 ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे परिवर्तन जो जनता को बहुत ही ज़्यादा नुकसान या फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। अब जैसे कि सोने की अगर मैं बात करूं तो चाइना ने अपने गोल्ड रिजर्व के द्वारा सोने के दामों में एकदम से गिरावट लाया गया। वहीं फॉरेक्स रिजर्व दोबारा अब ये चीजें दोबारा से आप लोगों के सामने बढ़त में आ गई। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत सरकार भी कर रही है, यूएस से भी चीजें हो रही है, चाइना भी कर रहा है। तो कुछ चीजों के अंदर जैसे कि निवेशक जो हैं उनको एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, जैसे कि गोल्ड प्राइस जो है उसके अंदर गिरावट दिखाना और ये बोल देना कि बहुत ज़्यादा अब सोना गिरावट में आ जाएगा। ये जो खेल है ये चाइना द्वारा रचा गया, भारत द्वारा इसके अंदर और चीज़ें की गई ताकि जो निवेशक जो बहुत बड़े रेट की कामना कर रहे थे और अपने आप को एक फायदे की ओर ले जाना चाह रहे थे, उन सबको एकदम से झटका दे दिया। अब जैसे ही इस झटके को लोगों ने सहा, मतलब यानी कि उसमें निवेश जो किया हुआ था उससे बाहर आए, तो दोबारा से जो सोने के दाम है उसके अंदर बढ़त आ गई। दोबारा से चाइना द्वारा किया गया जो खेल, सोने के दाम फिर से ऊंचाइयों पे आने लग गए। आज सोने का दाम और ज़्यादा बढ़ रहा है और अब माना जा रहा है कि शायद दिवाली से पहले ही सोने के दाम लगभग 1 लाख को छू जाएँगे और ये बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो अभी सोने के गोल्ड प्राइस जो बढ़ रहे हैं इसके अंदर जो ये समय जो कह रहा है वो आप लोगों को कुछ ऐसे ही दर्शाता है। मगर अब आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियरिटी में आएंगी, यानी कि आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जो है चीज़ें सामने दिखाई देंगी। अभी तक क्या था, 10 अप्रैल तक थोड़ा सा समय इस तरीके से चल रहा था जिस टाइम पे राहु जो है वो आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा था। तो आप लोगों को कभी ये दर्शाता था कि आप लोग यहाँ चले जाएं, कभी दूसरी ओर भेज दिया करता था। तो ये कुछ ऐसे होता है जो डिसीजन जो हम ले रहे होते हैं उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो 10 अप्रैल तक होनी थी, मगर अब आप लोगों को थोड़ा-सा एक ऐसी समझ में दिखाई देगा कि सारी चीज़ें अपनी और मतलब जिस डायरेक्शन में उनको जाना है अब वो वैसे ही जाएँगी। अब जैसे कि मैं बात करूँ तो गोल्ड प्राइस की, तो गोल्ड प्राइस में अब जो है वो आप लोगों को बढ़त ही दिखाई देगी और हो सकता है कि ये जो सोने के दाम हैं ये दिवाली तक का जो समय दिया था आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का, वो शायद पहले ही आ जाए और दिवाली तक आप लोगों को जो है सोने के प्राइस हो सकता है कि 1 लाख से ऊपर भी चले जाएँ। वहीं अगर मैं बात करूँ तो यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर में भी गिरावट आएगी। जो रुपया जो अभी तक आप लोगों ने देखा कि एक तरह से गिरता जा रहा था डॉलर के मुकाबले, तो डॉलर के प्राइस में थोड़ी-सी गिरावट आएगी। वहीं यूएस और चाइना को थोड़ा-सा घाटा होने वाला है। अब ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि आपने देखा ही है कि एक तरफ तारीफ प्लान, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मैं तारीफ प्लान का बता भी देता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए आप कोई एक चीज़ 10 रुपए की खरीदते हैं और वो चीज़ हमारे पास में बाहर से आती है और अभी चाइना ने कई चीज़ों के ऊपर लगभग 125% का तारीफ प्लान लगाया है और कुछ चीज़ों पे 140% का। तो अगर कोई चीज़ बाहर से आ रही है, जैसे कि कुछ लोग आईफ़ोन लेना बहुत पसंद करते हैं और उसकी जो बिकवाली है वो बहुत ज़्यादा बाहर से ही होती है। तो जैसे आईफ़ोन अगर अभी के समय के अंदर सिर्फ़ एक 50,000 का आईफ़ोन है और अगर उसको बाहर से मंगवाया जाए और उसके ऊपर टैरिफ प्लान लगभग 104% लगा हो, तो समझ लीजिएगा कि 50,000 के आईफ़ोन के ऊपर आपको लगभग 51,000 रुपए या 52,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये ऐसा तारीफ प्लान है जो आप लोगों को गुड्स के अंदर कॉस्ट को बढ़ा देता है।
इसी वजह से जो महँगाई है, वो महँगाई दर भी बढ़ जाता है। अब सिर्फ़ आईफ़ोन का तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, कई सारे ऐसे देश भी हैं जो खाद्य पदार्थों का भी आयात-निर्यात करते हैं। जैसे कि भारत अपने देश से चावल भी भेजता है और जैसे पाकिस्तान के अंदर मकई के दाने यानी कि मक्का बहुत ज़्यादा जो है उनके वहाँ से निर्यात होती है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे देश अपने खाद्य पदार्थों को दूसरे देशों को देते हैं और उनके ऊपर टैरिफ प्लान का लगना यानी कि उनकी हैंडलिंग चार्जेस यानी कि उनको ले जाने लाने का खर्चा उसके अंदर बढ़त कर देना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाता है। ये थी जो आप लोगों को मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा टैरिफ प्लान का थोड़ा समझाया है जिनको अभी तक ना पता हो। मगर ये जो टैरिफ प्लान की वॉर है ये जल्दी से ख़त्म नहीं होगी। या तो वापसी से जो देश पहले अपने टैरिफ प्लान पे चल रहे थे और उसी के ऊपर आ जाएँ, तो थोड़ा-सा आप लोगों को राहत दिख सकती है। वहीं जो अभी तक का जो समय दर्शाता है, तो ये है एक तरीके से कि एक अगर अपने आप को नीचा कैसे दिखाए, कि अगर यूएस ने टैरिफ प्लान बढ़ाया है, तो चाइना क्यों नहीं बढ़ाएगा? और इसी रेस के अंदर जो दोनों कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि अमेरिका अपना जो निर्यात है, वो बहुत जगह करता है, वहीं चाइना भी चाइना के प्रोडक्ट जो हैं, उनका निर्यात भी बहुत जगह होता है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि भारत भी कुछ ऐसे देशों में बहुत ज़्यादा निर्यात करता था, जिसमें आज यूएस अपना निर्यात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इराक की, तो इराक से भारत के बहुत अच्छे संबंध होने के कारण भारत उसके साथ में बहुत ज़्यादा निर्यात करता था, गुड्स के एक्सपोर्ट बहुत होते थे। वहीं जब अमेरिका ने उसके अंदर अपनी चाल खेली तो आज जो है इराक की सत्ता भारत की जगह अब अमेरिका से कई जगहों पे गुड्स लेती है और इसी वजह से अमेरिका को फ़ायदा होता है। अमेरिका के ऊपर आज इतना ज़्यादा कर्जा होता जा रहा है और उसको चुकाने के लिए अमेरिका क्या करता है कि दूसरे जो देश हैं, उनसे उन कर्ज़ों की पूर्ति करना की कोशिश शुरू रखता है। तो इसकी वजह से ही अब ये आप लोगों ने देखा कि ट्रम्प जो आए हैं, उन्होंने अपने कर्ज़े को चुकाने के लिए या फिर अपना जो पैसा है, उसको बढ़ाने के लिए टैरिफ प्लान के अंदर बढ़त करी और ये चीज़ें भारत के ऊपर भी अप्लाई करी। इसी वजह से जो टैरिफ प्लान की वॉर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी अभी ये जो जंग चल रही है आप लोगों ने देखा कि एक तरफ इज़राइल गाज़ा का युद्ध, एक तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध। अब रशिया यूक्रेन का युद्ध भी आप देख लीजिए कि एक नया मोड़ ले रहा है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि दूसरी कई कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं उनके सैनिक जो हैं वो इस युद्ध के अंदर लड़ रहे हैं और ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा युद्ध भी को आगाज़ दे सकते हैं। अब एक ऐसा युद्ध शुरू हो जाना यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ में जो रशिया अभी तक अलग से लड़ रहा था, अगर वो उनके साथ में बिल्कुल क्लियरली फ्रंट पे लड़ना शुरू कर दे, तो वो एक तरह से बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा और ये युद्ध परमाणु युद्ध में भी आप लोगों के सामने टकरा सकता है। अब भारत इन चीज़ों में कहाँ स्टैंड करता है? भारत को तो एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो बहुत समय पहले ही भारत को जितने भी ये फॉरेन कंट्रीज़ हैं भारत के अगेंस्ट में थे। और भारत को तो आप लोगों को पता ही है हिस्ट्री से कि ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये भारत को खा जाते। वो तो भारत का वो जो न्यूक्लियर परीक्षण था, जब जिस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर परीक्षण किया उसके बाद से भारत अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सक्षम देश बना जो दूसरे देशों के सामने खड़ा हो सकता था। तो आज भी ये चीज़ें अभी भारत के साथ में हैं और आगे भी स्टैंड करेगा। आज भारत के पास में कई सारी ऐसे गुड्स जो हैं, जो अभी उसका एक्सपोर्ट कर सकता है, उसकी वजह से ही भारत आज अपने एक स्टेबल जो आप लोग ये कहूँ कि बिल्कुल ऐसे मोड़ पे है, जिस टाइम के ऊपर भारत अपने आप को पूरा सक्षम समझ सकता है। अब आगे भी भारत ने जो गुड्स की डीलिंग चाइना से शुरू करी है, उससे भारत को फ़ायदा होगा। वहीं यूएस से अगर डील कम होती है, तो यूएस को उसमें नुकसान होगा और चाइना ने खुद से आगे बढ़कर भारत को बोला है कि आज से हम जो है गुड्स की डीलिंग में और ज़्यादा आपसे चीज़ें लेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेड वॉर जो है उसको बढ़ा रही है और जो जो अभी तक ये जो युद्ध चल रहे थे बाकी उनको भी बढ़ा रही है।
तो समय का परिवर्तन तो हुआ है, मगर 2025 जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक तना-तनी का साल है, जिसके अंदर आप लोगों को देश जो हैं एक दूसरे से मनमुटाव में दिखाई देंगे, मगर कोई एक बड़ा युद्ध नहीं हो सकता है। अब उसी के साथ-साथ कुछ प्रकृति की आप लोगों ने अभी घटनाएँ, बदलाव भी देखे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि वर्षा का आना, एकदम से गर्मी बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आगे भी दिखाई देंगी। चलिए अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ, जो है हनुमान जन्मोत्सव। जो आप लोगों को पता है कि 12 अप्रैल को भद्रा में जो हनुमान जी की पूजा की जाएगी, और ये जो हनुमान जन्मोत्सव है वो चैत मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस समय के दौरान ये आप लोग ये समझिए कि बहुत ही पावन पर्व होता है, और इस टाइम के ऊपर सब लोग हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। उनको आप लोग ये देखिए कि सिंदूर चढ़ाते हैं, उनको चोला चढ़ाते हैं। ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनसे प्रार्थना करने का, क्योंकि वो सबसे ऐसे भगवान हैं वो जिनको जो कलयुग के अंदर भी वो जितने भी आप लोग इंसान हैं, उनको हमेशा से ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये चीज़ हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि हम ऐसे समय के ऊपर उनकी प्रार्थना करें और उनको पूरा-पूरा सम्मान दें। तो हनुमान जन्मोत्सव को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।